घटना घटी है तो उसमें राजनीति घसीटना ठीक नहीं है। जो गलत है वो गलत है। जलगांव में जो हमारी मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री है उनकी लड़की के साथ अगर ऐसे हो सकता है तो हमारी लड़की जो सर्वसामान्य घर से आती है वो कहाँ सुरक्षित है फिर? नहीं, हमें लगता है कि महाराष्ट्र बहुत कठिन परिस्थिति में जा रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है और अगर ये घटना घटी है तो उसमें राजनीति घसीटना ठीक नहीं है। जो गलत है वो गलत है। जलगांव में जो हमारी मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री है उनकी लड़की के साथ अगर ऐसे हो सकता है तो हमारी लड़की जो सर्वसामान्य घर से आती है वो कहाँ सुरक्षित है फिर? उनको सुरक्षा कौन देने वाला है? अगर 4 दिन पहले जो पुणे में घटना घटी, स्वारगेट बस स्टैंड की बस में रेप हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो बदलापुर में घटना घटी, छोटे छोटे बच्चों को दुष्कर्म किया गया, तो ये सब बातें रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार की क्षमता होनी चाहिए और सरकार के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसे किसी भी पार्टी के ऊपर ये दोषारोप नहीं करना चाहिए। ये अपनी खुद जिम्मेदारी लेके सुरक्षा देना उनका कर्तव्य है। नहीं, हमें लगता है कि महाराष्ट्र बहुत कठिन परिस्थिति में जा रहा है क्योंकि जो उन्होंने लाडली बहन योजना सिर्फ वोट पाने के लिए की थी, उसमें तो कुछ बाहर के देश के भी लोग महिलाओं के नाम आए थे, आपने सुना होगा। तो जो इसके लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, बंगाल नहीं, बांग्लादेश की लड़कियों के भी नाम आ गए और जो लेडीज अच्छा खासा कमाती है, 4 व्हीलर जिनके पास है, उनके भी नाम आ गए। तो इस तरह से उनको पहले तो कर्टल करना चाहिए था, एक कोई नियमावली रखनी चाहिए थी। वो उन्होंने की नहीं, सिर्फ वोट के ग्रिड में उन्होंने सब किया है। तो अभी वो ठीक से करना पड़ेगा। सभी जो फंड्स है, स्टेट के सभी सैलरीज है, सभी है, सब डाइवर्ट कर दिए हैं इस लाड़की बहन योजना के लिए। तो अभी सरकार के पास पैसे नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे काम करते हैं उनका भी पैसा मिल नहीं रहा है। तो बहुत कठिन परिस्थिति है, उसमें उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होगा। और महाराष्ट्र के लिए और हमारे लोगों के लिए हमारे एमवीए की यही भूमिका रहेगी कि हम सब साथ में उनको साथ देंगे। विधायक काम के लिए हम कभी विरोध नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा है लोकसभा में या राज्यसभा में भी हम उनका समर्थन करते हैं जब अच्छा काम होता है, लेकिन जब सुनते ही नहीं तो हमें उनको विरोध करना पड़ता है, तो हम समर्थन करेंगे। मैं कल ही आई हूँ यहाँ वहां से और मैं आपको बता देती हूँ कि वो सब जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है। बहुत अच्छे से वहां पे हमारी सरकार चल रही है। ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। बीजेपी का नैरेटिव सेट करना ये अभी से नहीं, गणपति दूध पीता है तब से हमने देखा है कि ये काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट गिर रही है, ऐसे करके एक भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना, ये उनका काम है। ऐसा कुछ भी बात नहीं। हमारा मुख्यमंत्री बहुत सक्षमता से और सभी उनके सहकारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब मिलकर काम करेंगे। संगठन के लिए बर्खास्त कर दी गई है हमारे कार्यकारिणी, अध्यक्ष सिर्फ है, तो वो अभी मैं सबसे बात करके आई हूँ। मैं हमारे जीएसओ वेणुगोपाल जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, उनसे बात करके हम वो कार्यकारिणी जल्द से जल्द 15-20 दिनों में करने की कोशिश करेंगे। क्या हिमाचल नहीं, वैसे कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या समझ के गलत फहमी हो गई है मुझे मालूम नहीं। थोड़ा सा देखिए, जब पावर में हम आते हैं तो लोगों को सबको लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसमें भी सबको लेकर समझाने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला कोई व्यक्ति होता है और वो कोऑर्डिनेट करने के लिए आलाकमान ने मुझे भेजा है, मैं वो बखूबी निभाऊंगी। देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। 28 फरवरी 2025 को कोथड़ी के यात्रा के दरमियान जो झूले थे, वहाँ झूले के यहाँ ये लड़कियां गई थी। उस वक्त मुक्ताईनगर शहर के अनिकेत भुई, पीयूष मोरे, सोहम कोड़ी, अनुज पाटिल, चेतन भुई, सचिन पालवे और किरण माड़ी, ये लोगों ने उनका स्टॉकिंग किया और कुछ हाथवारे वगैरह किए और थोड़ा सा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद हमने गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल करने के बाद हमने 3 टीम फॉर्म की है आरोपी अरेस्ट करने के लिए। आरोपी जल्द ही हमें मिलेंगे और पीआई नागेश मोहिते उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इस मामले में कहा जाता है कि ये जो आरोपी है पहले से उन पे कुछ मामले दाखिल है, और क्या है इसमें से एक अनिकेत भुई करके आरोपी है, उसका ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। 4 गुन्हे उसके, प्रीवियस गुन्हे उसके खिलाफ है। हर्ड के 324, 326 के ऐसे गुन्हे दाखिल है। और जो और आरोपी है 6, उनके खिलाफ कोई भी दर्ज नहीं है, कुछ भी दर्ज नहीं उनके खिलाफ। अभी एक ऐसा मामला पूरे राज्य में फैल चुका है, लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। मुक्ताईनगर एक मंत्री का गांव है और यहाँ पे इस तरह से होना, यानी पुलिस का डर खत्म हुआ है क्या?
इस तरह वारदात होती वो है? जो यात्रा थी, यात्रा में पुलिस का बंदोबस्त था, बहुत बड़ी यात्रा रहती है, बहुत बड़ा बंदोबस्त भी था। और उस बंदोबस्त के दरमियान भी ये जो झूला रहता है, उस झूले के यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, जो स्कूल कॉलेजेस है उसके सामने भी पेट्रोलिंग करती है, कार्रवाई भी पुलिस करती है। पॉलिटिकल दबाव का कुछ आरोप किया जा रहा है कि इस तरह का कोई दबाव था पहले कि इन पर कार्रवाई करने के लिए देर हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमीडिएटली हमने गुना दाखिल किया है। आज यहाँ पर वो पीड़ित लड़की आई थी, उसका जो कहना है उस हिसाब से हमने गुना दाखिल किया है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कौन सा मामला दर्ज किया गया है? इसमें हमने मोलेस्टेशन, पोक्सो एक्ट के तहत और आईटी एक्ट, इसके तहत हमने गुना दाखिल किया है। कब तक ये सारे आपको? नहीं, आए इमीडिएटली। हमारे 3 टीम्स फॉर्म किए हैं, और हमारे टीम्स को इमीडिएटली सक्सेस मिलेगा, और ये आरोपी हमें ताबे में रहेंगे हमारे। पूरे राज्य से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, क्या? ये पीआई नागेश मोहिते इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और लीगल फ्रेमवर्क में हम अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या इसके साथ भी और कोई सिटी में ऐसा हो रहा है कि जो घटनाएं होती है और ये गुंडागर्दी की बार बार घटनाएं सामने आ रही नहीं, है? ऐसा नहीं। मुक्ताईनगर में ही ऐसा रिपोर्ट हुआ है। ऐसा और कोई सिटी में या इस जुरिडिक्शन में ऐसा कोई मामला नहीं आया है सामने।